सपा चीफ अखिलेश यादव, अगर 2024 में जीत हासिल करनी है तो फिर स्वामी प्रसाद मौर्य की जुबान को लगाम दो, वरना ये आपकी नैया डुबा कर रहेंगे। अब एक बार फिर स्वामी ने उगला विवाद और सपा को फिर से मुश्किलों में डाला। न बीएसपी में रहते जुबान खुली और न बीजेपी के साथ थे तब बोले। क्या हो रही है सपा के खिलाफ साजिश? पहले न रामचरितमानस की चौपाई दिखी और न गणेश लक्ष्मी में दोष दिखा। सपा में आते ही उगलने लगे आग और सपा की छवि पर लगा रहे बट्टा। स्वामी प्रसाद मौर्य को आखिर हो क्या गया है? आखिर क्यों इनकी जुबान हमेशा विवाद ही उगलती रहती है? और आखिर क्यों स्वामी प्रसाद मौर्य सपा के लेंटर लगवाने में लगे हैं? जब भी बोलते हैं कुछ न कुछ विवाद ही करते हैं और चुनावी दौर में जिस तरह से इन्होंने सपा को बदनाम करने का बीड़ा उठा रखा है वो चौंकाता है। आखिर क्यों स्वामी प्रसाद मौर्य की अखिलेश यादव लगाम नहीं खींचते? जिन मुद्दों पर चुनावी दौर में सपा को बचना चाहिए और जो मुद्दे सपा को नुकसान दिला सकते हैं उन पर सपा का नेता तो कोई नहीं बोलता, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य हर मुद्दे पर एक्सपर्ट बने नजर आते हैं और बयान जारी कर सपा की मुश्किलों को बढ़ा देते हैं। अब राम मंदिर बनकर तैयार है और सबकी आस्थाओं का सागर उमड़ रहा है। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य ने कार सेवकों वाले मामले को लेकर बयान दिया है और कुछ ऐसा कह दिया जिसने हंगामा ही खड़ा कर दिया है और एक बार फिर सपा पर सत्ताधारियों के जुबानी तीर बरस रहे हैं। स्वामी प्रसाद की माने तो कार सेवकों पर जब तत्कालीन सरकार ने गोली चलाने का आदेश दिया तो कानून सम्मत था। उस समय की सरकार ने वही किया जो कानून की हिफाजत के लिए जरूरी था। संविधान की रक्षा के लिए अमन चैन बरकरार रहे, इसके लिए फैसला लिया गया था। सरकार ने तो अपने कर्तव्यों का पालन किया था। ये कहना है समाजवादी पार्टी के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य का। उन्होंने कहा कि गलत और सही का सवाल नहीं है, सवाल ये है कि जब कार सेवक नियमों और व्यवस्था को धता बताकर अमन चैन खराब कर रहे थे उस समय सरकार क्या करती? कार सेवकों ने आदेश को धता बताकर तोड़फोड़ की कोशिश की थी। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा था कि इस सच को कैसे कोई झुठला सकता है कि सपा सरकार के दौरान ही कार सेवकों पर गोलियां चली थी। हालांकि कोई राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होना चाहेगा तो उसका स्वागत है। जब इस बारे में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उसे समय की सरकार ने न्याय की रक्षा करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करते हुए गोली चलवाई थी, क्योंकि बिना किसी न्यायिक निर्देश के अराजक तत्वों ने वहां पर तोड़फोड़ की थी। जहां तक बात एसपी सिंह बघेल की है तो वो उस समय समाजवादी पार्टी में थे, कम से कम उनको तो ये बात नहीं करनी चाहिए। उन्होंने मीडिया को भी गोदी मीडिया करार देते हुए कहा कि मीडिया निष्पक्ष बात नहीं कर पा रहा है, मीडिया मात्र गड़े मुर्दे उखाड़ता है। मीडिया के जो लोग सत्ता पक्ष के लोगों से सवाल पूछते हैं तो उन्हें जेल भेज दिया जाता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी सरकार तानाशाही कर रही है। बीजेपी सरकार का महंगाई पर ध्यान नहीं है, सवाल पूछने पर जवाब नहीं मिलता। बहस के लिए संसद बनी है, लेकिन क्या हो रहा है? जो लोग इस सरकार से सवाल करते हैं उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। एक तरह से विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। क्या यही लोकतंत्र है? क्या लोकतंत्र में बीजेपी की सरकार सिर्फ अपनी बात रखेगी? क्या विपक्ष के लोगों को अधिकार नहीं है कि वे अपनी बात रखें, वो जनता की परेशानियों का जिक्र करें? ऐसे में सपा के वरिष्ठ नेता खुलकर तो नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन दबी जुबान में सब स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहे हैं और तो और उनके कन्ने टाइट करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही दावा किया जा रहा है कि अगर ऐसा न किया गया तो लोकसभा चुनाव में सपा के नुकसान का सबसे बड़ा कारण स्वामी प्रसाद मौर्य बनेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।